ओम शांति। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा इस शरीर में रहकर भी इस शरीर का भान ना हो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? उत्तर है, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने हैं, अब फिर हमें पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। गीत है, जो पिया के साथ है उनके साथ ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे इस गीत का अर्थ समझ गए। उस बरसात की तो बात नहीं है, वह जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं है। यह है ज्ञान सागर, वह आकर ज्ञान बरसात बरसाते हैं तो ज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। यह कौन समझते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वह हो गया हम सब बेटे के दादा, सो भी निराकार। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो फिर यह भूलने की बात ही नहीं। सभी बच्चे पिया के साथ हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो सब सुनेंगे, बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है। जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है, तुम जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब रोशनी मिली है तो सब जानते जा रहे हो। परम पिता परमात्मा की वायुग्राफी को तुम जानते हो। जो शिव बाबा की वायुग्राफी को नहीं जानते वह हाथ उठाओ। सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं, शिव बाबा की कितने जन्मों की वायुग्राफी है। तुमको मालूम है, तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है। आदि से अंत तक उनको और उनकी वायुग्राफी को जानते हो। बरोबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एवजा मुझे देना होता है। वह चेतन तो है नहीं, साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई, अब फिर बच्चे बने हैं, उनको तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, यह कायदा है। शिव बाबा कहते हैं कि शिव बाबा बच्चों को वर्षा देते हैं, ये कायदा है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। साथ साथ शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, कर्म बिना तो कोई रह ना सके। कर्म संन्यास तो होता नहीं, स्नान आदि करना यह भी कर्म करना है ना। पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे, फिर समझेंगे कि यह जो कहते हैं कि शिव बाबा पढ़ाते हैं यह ठीक है। निराकार भगवानुवाद वह तो एक ही है, इसीलिए बाबा कहते रहते हैं सबसे
पूछो, निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, समस्त संसार का भला हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, कोई भी कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, मौत का तो कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाए। कयामत का समय है, इसीलिए सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। पावन कैसे बनेंगे? जैसे पति पावन शिव बाबा है, पतितों को पावन बनाता है, तो हमारी आत्मा को स्वयं भगवान पावन बना रहा है। दूसरा पॉइंट है, इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सैलवेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। कलयुग है, इसमें कभी इच्छाएं पूरी होंगी भी नहीं, इसीलिए बाबा समझाते हैं कि कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बनना है तो इच्छा मात्रम अविद्या बनो। वरदान है, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। ओम शांति।